हम मोदी सरकार को भी, प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, उनको चुनौती देते हैं। आप मीडिया के चंद मित्रों के पीछे छुपकर उल जलूल सवाल जो न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं, टेलीविजन पर क्यों चलवाते हैं? आप ये सारे टेलीविजन का कैमरे ले जाकर उस कमरे में लगा दीजिए जहां श्री राहुल गांधी ईडी के कमरे में बैठे हैं। पूरे देश को देखने दीजिए ना कि मोदी सरकार के पास राष्ट्र संग्राम के प्रतीक नेशनल हेराल्ड अखबार को लेकर कोई सवाल है ही नहीं। एक झूठ का पुलिंदा टेलीविजन के माध्यम से परोसा जा रहा है। इट्स ए चैलेंज टू यू मिस्टर मोदी, प्लीज पुट ऑल दीज टेलीविजन कैमराज, परमिट देम टू बी इन द सेम रूम वेयर श्री राहुल गांधी इज सिटिंग इन द ईडी ऑफिस। और मैं एक और कहता हूं, मोदी जी और अमित शाह जी को चुनौती, आप भी बैठ जाइए ईडी के साथ, क्योंकि वो तो आपके पिट्ठू हैं और तोते की तरह वही बोल रहे हैं जो आप कह रहे हैं, तो आप भी बैठिए। क्यों टेलीविजन के पीछे छुपकर व्हाट्सएप के माध्यम से बचकाना सवाल टेलीविजन पर चलवा रहे हैं मोदी जी, शाह जी और ईडी के उनके पिट्ठू? इन कैमराओं को वहां लगाएं और देश को देखने दें कि एक सवाल पूछने के लिए है ही नहीं, एक प्रपंच और स्वांग रचा जा रहा है। इनकम टैक्स के अंदर प्रोसीजरल लैप्स में यह आता है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से भी देखो तो स्केड्यूल का गुना नहीं है, इसमें एफआईआर हो ही नहीं सकती है। जिसमें एफआईआर नहीं हो सकती है उसमें आप लगातार 3 दिन तक, घंटों तक बिठाते हो। ये दिखाता है पॉलिटिकल वेंडेटा है। राहुल जी को डराने की कोशिश है। मोदी जी को मर्डर चार्जेस में जब बुलाया, 1 से ज्यादा लोगों के खून के चार्जेस में बुलाया था और किसी में नहीं। स्केड्यूल 302 वो उसमें बुलाया था। उस वक्त मोदी जी ने क्या किया था? गुजरात में कॉन्स्टिट्यूशनल हेड गवर्नर, उसके खिलाफ गुजरात, पूरे गुजरात में लिख के भर दिया था, गवर्नर चोर है। सत्य को परेशान करने या जेल में डालने से ना कंस का शासन सलामत रहा था, ना रावण का रहा था, ना अंग्रेजों का रहा था। तो सत्य को परेशान करना या जेल में डालने से उनका नहीं रहा था, तो मोदी का कहां से रहेगा? यही मेरा सवाल है। जिस प्रकार से सांसदों को सड़क पर घसीटा गया, पूरे देश ने देखा। एक महिला सांसद जेबी मात्र जी को जिस प्रकार से सड़क पर घसीटा, लाठियां मारी, ये राहुल गांधी जी या कांग्रेस की आवाज नहीं बंद करना चाहते। ये देश में उठने वाली महंगाई के खिलाफ आवाज को बंद करना चाहते हैं। ये देश में उठने वाली बेरोजगारी के खिलाफ आवाज को बंद करना चाहते हैं। ये अत्याचार के खिलाफ उठने वाली आवाज को बंद करना चाहते हैं, पर ये रोक नहीं पाएंगे। मैम, जब हमने ये महसूस किया कि अपोलो हॉस्पिटल में वो मरीज जो वहां पर कुछ इलाज के लिए जा रहे थे, उन्हें तकलीफ पहुंच रही है, तो हम फिर अपना रास्ता यहां कार्यालय में फिर लौटने के लिए हमने ले लिया। पिछले 31 साल में जो महंगाई नहीं हुई, उस तरह की महंगाई आज हिंदुस्तान में हुई है। उसके लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से जिम्मेदारी है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स महज अब केंद्र सरकार के नहीं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अग्रिम संगठन की तरह वो काम कर रहे हैं। ये भारत के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम कानून प्रिय है, हम न्याय संगत काम करेंगे, हम शांति प्रिय है, हम कानून हाथ में लेने की कोशिश नहीं करेंगे, हम कानून किसी तरह से तोड़ने का काम नहीं करेंगे। 24 अकबर रोड पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस के लोगों के लिए एक मंदिर के समान। यहां पर हमारा ये लोकतंत्र के मंदिर को जिस तरीके से इसके ऊपर एक तरीके से हमला किया जा रहा है, जब यहां पर छावनी के रूप में इसको तब्दील किया जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान का कांग्रेस का कार्यकर्ता इसको सहन नहीं करेगा और सड़क के ऊपर उतर करके लड़ेगा। मैं केंद्र सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि लोकतंत्र को बाधित ना करें, लोकतंत्र को कार्य करने दें। और लोकतंत्र का कार्य तभी चलता है जबकि यहां पर विपक्ष पार्टी कार्य करे। विपक्ष पार्टी के कार्य को बंद करके आप लोकतंत्र को नहीं चला सकते। यही हम लोग कांग्रेस पार्टी के सभी लोग यहां पर आज कहना चाहते हैं।